जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अजा एकादशी की व्रत कथा को सुनाऊंगी। एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे इस व्रत की विधि, कथा और इसका महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए अब मैं आपको अजा एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने विश्वामित्र को दक्षिणा छुपाने के लिए अपना सारा राज्य त्याग दिया, साथ ही अपनी पुत्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर विचलित होकर विचार करता रहा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां आ पहुँचे। राजा ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया और आप बीती सारी दुखभरी कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, आज से ठीक 7 दिनों बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। आप विधि पूर्वक इसका व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया, जागरण किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। सभ्या रानी द्वारा राजकुमार को शमशान में लाए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने रानी सभ्या से शमशान का कर मांगा, मगर असहाय सभ्या रानी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपनी चुंदरी को चीरकर शमशान का कर चुकाया। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा करी और स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान की कृपा से राजा का पुत्र जीवित हो गया और एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा को उनका राज्य भी मिल गया। फिर वह तीनों चिरकाल तक राज्य सुख भोगकर अंत में ईश्वर को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य पूरे मन से विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा।